अब बात करते हैं मानव जीवन की श्रेष्ठता की। वास्तव में मानव जीवन और मानव देह का प्राप्त होना सृष्टि का बड़ा अनुदान है। चाहे हम धर्म की दृष्टि से देखें, चाहे विज्ञान की दृष्टि से। संसार में जितने भी चराचर प्राणी पाए जाते हैं, मनुष्य उनमें सर्वोच्च है। उसे जो विवेक बुद्धि, सूक्ष्म विषयों की समझ सकने योग्य मस्तिष्क और आश्चर्यजनक क्षमतायुक्त कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां प्रदान की गई, उनकी तुलना और कहीं दिखाई नहीं पड़ती। मनुष्य को संसार में जो अपार सुविधाएं और उपयोगी कर्म करने के अवसर प्राप्त हुए हैं, वे ऐसे महान और अलभ्य हैं कि देवगण भी सदैव उनकी अभिलाषा किया करते हैं। इसी तथ्य को समझकर विष्णु पुराण में कहा गया है कि यह कर्म भूमि भारतवर्ष अत्यंत धन है, जिसकी महिमा देवगण भी गाते रहते हैं, क्योंकि स्वर्ग और मोक्ष जैसी सर्वोच्च गतियों को यहाँ पर सत्कार्य करके ही प्राप्त किया जा सकता है। स्वर्ग कहे जाने वाले लोक में चाहे भोगों की कितनी भी अधिकता क्यों न हो, चाहे वहाँ के प्राणी बिना परिश्रम किए अपनी सब मनोभिलाषाओं की प्राप्ति क्यों न कर लेते हो, पर उनको इस बात का अवसर कभी नहीं मिलता कि त्याग, तपस्या, परोपकार के मार्ग पर चलकर दूषित कर्म बंधनों को काट सके और आत्मशक्ति की वृद्धि करते हुए स्वावलंबन पूर्वक ब्रह्म निर्माण की ओर अग्रसर हो सके। आत्मा की अमरता संदिग्ध है। यदि प्रयत्न किया जाए तो पूर्ण अमरता न सही, वर्तमान जीवन को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। हर किसी को मरना ही पड़े यह आवश्यक नहीं। कहा जाता है परशुराम, अश्वत्थामा, हनुमान आदि कितने ही महाभाग इस धरती पर ही अजर अमर है। यह कहाँ तक सत्य है कुछ कहा नहीं जा सकता, पर अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना आदि कितने ही एक कोशीय जीव अमर हैं। इसमें नर मादा का अंतर नहीं होता, न इनके बच्चे होते हैं। अपने विकास क्रम में आगे बढ़ते हुए ये टूटकर 1 से 2 बन जाते हैं, और यदि मानना हो तो यही इनका जन्म मरण माना जा सकता है। गरुड़ पुराण का मुख्य उद्देश्य मृतक कर्मकांड के रूप में दान दक्षिणा का विधि विज्ञान बतलाना होने पर भी उसमें स्थान स्थान पर यही कहा गया है कि परलोक में सद्गति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को शुभ कर्म करना अनिवार्य है। दुष्टों के संग की अपेक्षा नरकवास अच्छा है, क्योंकि नरक में रहने से तो क्रमशः पापों का क्षय होता है, पर दुष्ट गृह में रहने से पाप उल्टा बढ़ता जाता है। जिसका धन नष्ट हो जाता है वह घर बार त्याग कर तीर्थ सेवन के लिए चला जाता है, पर जो सत्य से भ्रष्ट हो जाता है उसे तो रौरव नरक में ही जाना पड़ता है। जो समय रहते हुए इस विषय पर विचार कर लेते हैं वे तो इस रौरव नरक से दूर रहते हैं, पर जो समय रहते इस पर विचार नहीं करते उन्हें कष्ट भुगतना ही पड़ता है। उनकी कुमति उनकी कुगति का कारण बन जाती है। कौरवों का क्या हुआ? यही तो हुआ, उनके वंश का समूल नाश हो। महाभारत युद्ध के प्रसंग में ही एक कहानी है। युद्ध समाप्त हो चुका था, नरमुंडों के ढेर पड़े थे, उन्हें खाने के लिए सैकड़ों कुत्ते, सियार और भेड़िया लपक रहे थे। महर्षि उत्तड़क उधर से निकले तो यह दृश्य देखकर उन्हें हंसी आ गई। शिष्यों ने पूछा, भगवान इस दुखद प्रसंग पर आपको क्यों हंसी आई? उत्तर देते हुए उत्तड़क ने कहा, बच्चों, जिन शरीरों के लिए यह युद्ध लड़ा गया उनकी यह दशा है कि सियार नोच रहे हैं। यदि इतना ही ध्यान आत्मा का रखा गया होता तो यह विभत्स परिस्थिति क्यों आती? तो जो किसी को वचन देकर उनका पालन नहीं करते, जो चुगली किया करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, मद्यपान करते हैं, वे सब नरक की घोर कष्टदायक वैतरणी नदी में निवास करते हैं। किसी घर में अग्नि लगाने वाला, स्वयं विष देने वाला, स्वयं दान करके फिर उसका अपहरण करने वाला, खेत कुल आदि सार्वजनिक स्थानों को नष्ट करने वाला, पराई स्त्री से दुराचार करने वाला आदि व्यक्ति भी वैतरणी में महाकष्ट पाते हैं। जो कृपण हैं, नास्तिक हैं, शुद्ध स्वभाव वाले, सदा क्रोध करते रहते हैं, स्वयं अपनी ही बात को प्रमाण बतलाने वाले हैं, अत्यंत अहंकारी हैं, कृतघ्नी, विश्वासघाती हैं, वे सब वैतरणी नदी में दीर्घ काल तक नारकीय स्थिति में पड़े रहते हैं। जो लोग केवल शारीरिक या अर्थ संबंधी दुष्कर्मों को ही नरकवास का कारण समझते हैं वे वास्तविकता से परे ही समझे जाएंगे। मानसिक दुर्भाव और अहंकार जनित दोष प्रत्यक्ष पापों से भी बढ़कर नरकवास के कारण होते हैं, क्योंकि भावना रूप पाप ही आगे चलकर स्थूल पापों के रूप में प्रकट होते हैं। जिस व्यक्ति के मनोभूमि शुद्ध है और विचारधारा पवित्रता की ओर प्रेरित रहती है, उसकी अभिरुचि पाप कर्मों की तरफ होगी ही नहीं। इसलिए यदि गरुड़ पुराण के कर्ता ने अहंकार, नास्तिकता, क्षुद्रता, कृपणता, क्रोध आदि को नरक का कारण लिखा है तो इसमें कोई भूल की बात नहीं है। वस्तुतः मानव जीवन की श्रेष्ठता मानव के कर्म में निहित है, उसके गुण में है, उसके स्वभाव में है। जैसा कर्म वैसा ही कर्म फल, यही विधि का विधान है। इस विधान से विधाता भी दूर नहीं है, चाहे वह हमारे कर्मों के अनुसार फल देने वाले यमराज ही क्यों न हो। इसी संदर्भ में एक कहानी है। चोरों ने राजकोष से चोरी की, रक्षकों को आहट मिल गई।
उन्होंने उनका पीछा किया। बचने के लिए चोरों ने रास्ते में मांडव ऋषि के आश्रम में चोरी का माल फेंक दिया तथा स्वयं निकल गए। रक्षकों ने मांडव ऋषि को ही अपराधी मानकर पकड़ लिया। नियमानुसार उन्हें दंड दिया गया। ऋषि को वधस्तंभ पर यानी सूली पर चढ़ाया गया। ऋषि स्वभाववश वहाँ गायत्री मंत्र का जप करने लगे। तपबल से सूली का प्रभाव लंबे समय तक न हुआ। असली चोरों का पता चला। राजा को सूचना मिली। उन्होंने समझ लिया कि भूल हुई है, धोखे से कोई श्रेष्ठ तपस्वी पकड़ में आ गया। उन्होंने ऋषि को मुक्त किया और भूल की क्षमा मांगी। ऋषि ने राजा तथा रक्षकों को तो भूल के लिए क्षमा कर दिया, किंतु यमराज को क्षमा नहीं किया। उनके दरबार में जाकर पूछा, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे इतने समय तक सूली की यातना क्यों दी? यम बोले, 3 वर्ष की आयु में आपने कांटे से तितली को बेच दिया था, उसकी यह सजा थी। पशु पक्षियों को पीड़ा देना भी अपराध है। तपस्वी ऋषि न्याय शास्त्र के भी मर्मज्ञ थे। उन्होंने कहा, अबोध स्थिति से हुए अपराधों का दंड स्वप्न में दिए जाने की व्यवस्था है। आपने उनका पालन नहीं किया, मुझे गलत ढंग से यातना दी। कर्तव्य पालन में प्रमाद बरतने के अपराध में मैं तुम्हें शाप देता हूँ। तुम्हें शूद्र कुल में जन्म लेना होगा। भारतीय संस्कृति की यह महानता रही है कि सर्वोच्च न्यायकर्ता को भी उसकी भूल का दंड दिया जा सकता है। यमराज इसी शापवश दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्मे और धर्मराज के रूप में युधिष्ठिर के रूप में भी जन्मे। तो जन्म निर्भर करता है कर्म पर। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जन्म के साथ जब कर्म जुड़ता है तो जन्म की श्रेष्ठता अनुभव कर सकते हैं। जन्म के साथ अगर कर्म नहीं जुड़ता तो श्रेष्ठता की अनुभूति नहीं हो सकती। अब कर्म कैसा होना चाहिए? पहली बात तो यह है कि मनुष्य अनेक जन्मों में अनेक योनियों में भोग करके मनुष्य जन्म पाता है। आपकी यात्रा चली आ रही है। अगर आप धूल भरे रास्ते से चल रहे हैं, धूल मिट्टी आपके कपड़ों पर होती है, तो मनुष्य के चित्त में भी बहुत सारी धूल मिट्टी की परतें जमी रहती हैं। वे धूल मिट्टी हटे, इस हेतु हमें प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो ये कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। कर्म फल की सारी व्यवस्था इतनी सुनिश्चित है कि उसकी सुनिश्चितता पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। एक बहेलिये के तीर से विकर्ण देश के राजकुमार की मृत्यु हो गई। बहेलिया पकड़ा गया, दरबार में पेश हुआ। बहेलिये से पूछा गया तो उसने उत्तर दिया, इसकी मृत्यु उसे वहां लेकर पहुंच गई। मृत्यु को बुलाया गया। उसने कहा, विधाता के आदेश से मैं मारती हूँ। विधाता का आवाहन किया गया। वे बोले, हम तो आत्माओं के कर्मफल को देखकर कोई विधान बनाते हैं। राजकुमार की आत्मा फिर बुलाई गई। उसने कहा, पिछले जन्म में मैंने इसी स्थान पर एक हिरण को मारा था। वह हिरण ही बहेलिया बनकर मेरे प्राण हरण करके ले गया। दरबार के सभी लोगों ने कर्मफल की महत्ता स्वीकार की और बहेलियों के द्वारा अनजाने में तीर लगने के कारण उसे निर्दोष माना गया और उसे छोड़ दिया गया। हमारे द्वारा किसी को पीड़ा न पहुंचाई जाए, क्योंकि वह हमारे बंधन का कारण बनता है। यद्यपि शुभ कर्म भी हमें बांधता है और अशुभ कर्म भी हमें बांधता है। कर्म ही बंधन है, पर कर्म किए बिना कोई रह भी नहीं सकता है। इसलिए कोशिश यह करनी चाहिए कि अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए, जिससे हम बारंबार बंधन में न पड़े और मुक्त होते चले जाएं। अनासक्त भाव यानी निष्काम कर्म की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अनासक्ति इतना आसान नहीं है। निष्काम कर्म करना इतना आसान नहीं है। निष्काम कर्म का हमें सही मतलब समझ में आना चाहिए। 100% अपने काम पर कंसंट्रेट हो, फोकस करें। परिणाम क्या होगा ये भूल जाए। गीता में भी भगवान कहते हैं, माँ फलेषु कदाचन। अरे 100% कर्म लगेगा तो परिणाम भी 100% आएगा। एक बात महत्वपूर्ण है, सबसे पहले ये समझना होगा कि परिणाम विहीन कर्म निष्काम कर्म नहीं है। अरे कर्म होगा तो परिणाम होगा ही होगा। परिणाम की चिंता से विहीन कर्म ही निष्काम कर्म है। इस तरह से अगर हम सोचें और तब कर्म करें तो बार बार बंधन में नहीं पड़ेंगे और मुक्त होते चले जाएंगे। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता है कि ऐसे कर्म करें कि चित्त शुद्ध हो। और आप प्रधानमंत्री बनते हो कि डॉक्टर बनते हो या कलेक्टर बनते हो, या आपको लोग स्मरण करते हैं या आपके लिए स्मारक बनाए जाते हैं, आपकी मूर्तियां लगाई जाती है, इसका कोई अर्थ नहीं। चित्त को कितना शुद्ध किया, इसका अर्थ मनुष्य जीवन में ही यह हो सकता है। अन्य जीव अन्य प्राणी चित्त को शुद्ध नहीं कर सकते, वो तो केवल भोग भोग सकते हैं। जिस योनि के जो भोग हो, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, हाथी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, चित्त की शुद्धि का उपाय जिसको हम कहते हैं तपश्चर्या, दान, व्रत, उपवास और सबसे बड़ी बात है श्रेष्ठ कर्म, किसी भी ढंग से किसी भी तरह से इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए।
जीव को पार्जन के लिए कर्म करना पड़ेगा, करना ही चाहिए, लेकिन संसार में जीवन को श्रेष्ठ करने के लिए या नाम सम्मान कमाने के लिए आप कर्म करते हैं, इससे मानव जीवन की श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। जाते समय यानी शरीर छोड़ते समय आपने क्या किया, आपने चित्त को कितना निर्भर किया, इसी से मानव जीवन की श्रेष्ठता है। मानव जीवन की श्रेष्ठता है कि आप शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, इसका उतना बड़ा अर्थ नहीं है जितना बड़ा अर्थ है चित्त की शुद्धि, चित्त की परतों का तोड़ना, चित्त की परतों को तोड़ना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्मरण नहीं रहता, याद नहीं रहता, याद रहे तो बात बने, याद ही नहीं रहता विडंबना है। इसलिए कहते हैं सत्संग, साधु संगत, स्वाध्याय, चिंतन, मनन सबसे बड़ा है सत्संग। लेकिन अगर हम कुमार पर चलें, कुकर्म करें तो फिर तो परमेश्वर ही जाने। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है कि हम कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे। इसका उद्देश्य मनुष्य जीवन के श्रेष्ठता की अनुभूति है। कर्म को श्रेष्ठ बनाए, जो संभव है तो उसको संभव बनाए। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता का आधार है कर्म। मनुष्य जीवन को दुर्लभ क्यों कहा गया? मनुष्य कर्म कर सकता है और श्रेष्ठ कर्म कर सकता है। अपने जन्म जन्मांतरों की विकृतियों का, विकारों का परिशोधन, परिमार्जन, प्रक्षालन कर सकता है। और दूसरा, मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता का आधार है मनुष्य जीवन एक अद्भुत घर है, अद्भुत नगर है। यहाँ पर अनगिनत रहस्य समाये हुए हैं और रहस्य यह है, इसी शरीर में प्रेत होना, पिशाच होना, मनुष्य होना, देवता होना, ऋषि होना, यहाँ तक कि परमात्मा होना, इसकी अनुभूति कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने आप को शुद्ध करते जाएंगे, 9 ग्रंथियों के 9 दिए जगमगा उठेंगे, 9 चक्र शुद्ध हो जाएंगे, मैल छूट जाएंगे, नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगी। जैसे जैसे इस चित्त शुद्धि की प्रक्रिया होती जाएगी, बात बनती चली जाएगी। जब आपके देह में दीपों की माला जगमगा उठे, जब आपके देह में दिवाली का त्यौहार बने, आए थे तो कितना अंधकार था और जब जाए तो कितना प्रकाश है, ये अनुभूति होनी चाहिए हम सभी को। जब आए तो अंधेरा था, जाए तो दिवाली होनी चाहिए, प्रकाश का उत्सव होना चाहिए। आपकी ग्रंथियाँ, आपके चक्र, आपकी उत्पत्तिकाएँ, आपकी नाड़ियाँ, ये सब प्रकाशित होनी चाहिए। और ये जितना जितना प्रकाशित होते जाएंगे, आपको नर में नारायण की अनुभूति होती चली जाएगी। यहाँ पर अपना उद्धार तो करेंगे ही करेंगे। जन्म जन्मांतरों से जुड़े अनगिनत जीवों का, संबंधियों का, परिजनों का उद्धार करने में आप सक्षम हो। आप जब परम परमात्मा हो जाएंगे, यह मानकर चले कि आपकी इस यात्रा से अनगिनत लोगों का उद्धार होता चला जाएगा। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता का यह दूसरा आधार। तीसरा आधार, आपका यह जीवन आपके लिए, औरों के लिए प्रेरक हो सकता है। कितना पैसा कमाए ये नहीं, प्रेरक इस अर्थ में आप और आपके अपने लोग कितने सन्मार्गी बने, ये मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता का तीसरा आधार। जो आपकी इस यात्रा में अनुभूति होगी वो है आपका व्यक्तित्व। व्यक्ति के रूप में आपने जन्म लिया और आपका व्यक्तित्व विकसित हुआ। आपने अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, शारीरिक, मानसिक, ओजस्विता, तेजस्विता, ये आपने जो प्रदर्शित किया, जो प्रदर्शित करने की सामर्थ्य है, यह मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता का आधार है। किंतु धन कमाया नहीं, कितना धन कमाया ये आपका व्यक्तित्व नहीं है। आपकी साधना, आपकी संपदा आपका व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का निर्माण मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता का आधार है। ये 3 ही आधार हैं जो मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। किसी चमत्कारिक व्यक्ति की कथाएं पढ़ते हैं, व्यक्ति की कथा कोई नहीं पढ़ता है, कथाएं व्यक्तित्व की पढ़ी जाती है। चाहे सुभाष चंद्र बोस की कथा पढ़ें, चाहे विवेकानंद की कथा पढ़ें, चाहे श्री अरविंद की कथा पढ़ें, चाहे महात्मा गांधी की कथा पढ़ें, चाहे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की कथा पढ़ें। व्यक्ति से व्यक्तित्व की यात्रा इतनी प्रेरक होती है। अच्छा, उन्होंने ये कर लिया तो सब कुछ संभव है मनुष्य देह में, मनुष्य जीवन में। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं, जंतु नाम जन्म दुर्लभ तमम, जंतुओं में मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। जो शास्त्रों में लिखा है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्चते, जन्म से आपकी यात्रा शूद्र से शुरू होती है। हर व्यक्ति शूद्र जन्म लेता है, मरते समय वो ब्राह्मण बना, ब्रह्मचर्या यानी ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया, ब्रह्मवेत्ता बना, यही उसकी सफलता है। शूद्र से ब्राह्मण होने की जो यात्रा है वो व्यक्ति से व्यक्तित्व की यात्रा है। शूद्र कोई जाति से नहीं, ब्राह्मण कोई जाति से नहीं, ये कर्म के आधार पर निरूपण है। शूद्र भी उतना ही पूज्य है जितना ब्राह्मण पूज्य है। इसलिए जानना चाहिए, समझना चाहिए और प्रसन्न होना चाहिए कि आप मनुष्य हैं और मनुष्यता का प्रदर्शन करिए। मनुष्य सभी होते हैं पर मनुष्यता बिरलों में होती है, बहुत कम लोगों में होती है। पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने लिखा भी है, मनुष्य का जन्म तो सहज होता है लेकिन मनुष्यता बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। मनुष्यत्व में मनुष्य की गरिमा को आपने पहचाना और अपने अंदर मनुष्यत्व विकसित किया। यह मनुष्यत्व आपको देवत्व और ईश्वरत्व का दर्शन कराएगा। यह मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता है।
अब प्रश्न उठता है कि गरुड़ पुराण मृत व्यक्ति के लिए सुनना उपयोगी है या जीवित व्यक्ति के लिए सुनना उपयोगी है? तो उत्तर है दोनों के लिए उपयोगी। पुराण का अर्थ होता है स्वाध्याय, पुराण का मतलब सत्संग, पुराण का मतलब है कथाओं और कथानकों में घटनाक्रमों से उठती हुई प्रेरणा को ग्रहण करना, घटनाक्रमों में भरी प्रेरणा को ग्रहण करना। गरुड़ पुराण सभी के लिए उपयोगी है। जो मर गए वो तो मर गए, मर गए के लिए इसलिए उपयोगी है कि दिवंगत आत्मा के संबंधी गरुड़ पुराण की शिक्षाओं का पालन उस जीवात्मा के लिए करते हैं जो मर गए हैं। तो गरुड़ पुराण उपयोगी है। जो मर गए हैं वो तो खुद कर नहीं सकते। दिवंगत आत्मा न तो एकादशा कर सकती है, न दान कर सकती है, न तर्पण कर सकती है, न श्राद्ध कर सकती है, न गरीबों को खिला सकती है, न अमावस्या का दान कर सकती है। मरा हुआ व्यक्ति कर नहीं सकता। हाँ, मरे हुए व्यक्ति के निमित्त कुछ किया जा सकता है, चाहे गया तीर्थ हो, चाहे श्राद्ध हो, चाहे गरीबों का ब्रह्म भोज हो, चाहे ग्रहों का जप हो, चाहे दान निकालें, ये कर सकते हैं जीवित व्यक्ति, उनके रिश्तेदार। मृत व्यक्तियों के लिए गरुड़ पुराण की उपयोगिता जीवित व्यक्तियों के माध्यम से ही है। मृत व्यक्ति की आत्मा किस अवस्था में है, क्योंकि देह छोड़ने के बाद जीव बड़ा विकल होता है, सुन करके वह समझेगा या चिंतित होगा या समाधान के मार्ग पर चलेगा, कह नहीं सकते, ये कहा नहीं जा सकता। उसको लगेगा हमने तो ये किया ही नहीं है। मनुष्य जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। एक कालखंड संन्यास का जरूर निकालना चाहिए। ब्रह्मचर्य का कालखंड साधना का कालखंड है, गृहस्थ का कालखंड जीवन के कर्मों के शमन का कालखंड है, सृजन का भी कालखंड है, लेकिन संयम से ज्यादा शमन कहना उचित होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य भी संयम का कालखंड है। जो लेन देन ऋणानुबंध है, जीवात्मा स्त्री रूप में हो या पुत्र रूप में हो, उनके माध्यम से पति के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बच्चे के रूप में हो, उनके माध्यम से गृहस्थ जीवन के माध्यम से आप गृहस्थ जीवन की जो संरचना है उस माध्यम से उस ऋणानुबंध का हम शोधन करते हैं, मुक्त होते हैं। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता में गृहस्थ जीवन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई पुरुष है या स्त्री है, पुरुष का संबंध स्त्री से है, स्त्री का संबंध पुरुष से है। संस्कार है तो दोनों को जोड़ देगा एक दूसरे से, सिर्फ जोड़ेगा तो विकृति पैदा हो जाएगी, अव्यवस्था पैदा हो जाएगी समाज में। ऋणानुबंध के शोधन का, परिमार्जन का सबसे सरल उपाय जो साधना आपने उपार्जित किया है, उसके आधार पर आप ऋणानुबंध का शोधन करिए और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करिए। तीसरा वानप्रस्थ कालखंड है सेवा के लिए, और संन्यास का कालखंड है आत्म उपलब्धि के लिए। स्वाध्याय ब्रह्मचर्य कालखंड में। स्वाध्याय का मतलब सिर्फ पठन पाठन नहीं, चिंतन मनन, आत्मचिंतन, आत्म प्रक्षालन, आत्म परिष्कार, आत्म साक्षात्कार, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर चित्त वृत्तियां ईश्वर उन्मुखी रही तो मानव जीवन की श्रेष्ठता है, और नहीं रही तो कोई श्रेष्ठता नहीं। चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, मानव जीवन श्रेष्ठ हो नहीं पाता, बन नहीं पाता। वही जीवन के अंतिम क्षणों तक रोते कलपते रहते हैं, हैरान परेशान रहते हैं, या अहंकार में कभी गर्व से भरते हैं और कभी भय से भरते हैं, भयभीत रहते हैं। ये अनुभव में देखा गया। अंत समय में भी मोह में ही पड़े रहते हैं। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पोता, हाय मेरा शेयर, हाय मेरा फैक्ट्री, हाय मेरा बैंक बैलेंस। इसी मोह के कीचड़ में लथपथ रहते हैं और छटपटाते रहते हैं, विकल और व्याकुल रहते हैं, कलपते रहते हैं। प्रायः मनुष्य जीवन में बड़े बड़े महात्मा भी भाई भतीजावाद में ही पड़े रहते हैं, यानी मोह में पड़े रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए तो ये कागजी बातें हैं, कागज में जो बातें हैं कह दो, सुन लो, बात कुछ बनती नहीं। गीता में भी भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, जिस क्षण ये हो जाए, मोह नष्ट हो जाए, उसी क्षण मानव जीवन की श्रेष्ठता समझ में आएगी। सच ये है कि हम मोह के सूत्र को तोड़ने के लिए पैदा लिए, संबंधों से, संस्कारों से जो नाता जुड़े हुए हैं उनको हम तोड़ने के लिए पैदा लिए, ऋणानुबंध को खत्म कर सकने के लिए पैदा लिए। अगर वो नष्ट नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, तो आप और सघनता से जुड़ जाएंगे। क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं, इसकी स्मृति होनी चाहिए। इंसान यही भूल जाता है। स्मृति गुण शब्द है। क्या याद रखना, क्या स्मृति करना। स्मरण किस बात का? स्मरण इस बात का कि आप क्या करने आए हैं। स्मरण इस बात का कि आपको श्रेष्ठ कर्म करना है। जैसे जैसे चित्त की परतें टूटती जाती हैं, वैसे वैसे स्मृति के अर्थ बदलते जाते हैं। एक परत टूटी, दूसरी परत टूटी, तीसरी परत टूटी, स्मृति के अर्थ बदलते जाते हैं, और अंत में ये याद आ जाता है आपका संबंध केवल और केवल परमात्मा से। अर्जुन को भी पढ़ने से ज्ञान नहीं हुआ, सत्संग से ज्ञान हुआ, सुनने से ज्ञान हुआ, संग से ज्ञान हुआ। भगवान का संग हुआ तो ज्ञान हुआ। सन्मार्ग और सद्बुद्धि जो दे वही आपका गुरु है, और जो कुमार्ग और कुबुद्धि दे वो आपका गुरु नहीं है। जैसे बलि ने शुक्राचार्य का त्याग किया, ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। राजा बलि ने शुक्राचार्य का त्याग क्यों किया? ईश्वर के लिए किया, क्योंकि शुक्राचार्य
इसको ईश्वर से विमुख कर रहे हैं। जो गुरु आपको संसार सिखाए वो गुरु नहीं है, जो अध्यात्म सिखाए वो गुरु है। तो यही है मानव जीवन की श्रेष्ठता। गरुड़ पुराण पढ़े या श्रीमद् भगवत पुराण पढ़े या भगवत गीता पढ़े, बात एक ही कही गई।